देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है, 75 मीटर लाइट हाउस दिया हुआ है। 75 मीटर क्या दिया हुआ आपके पास में, लाइट हाउस दिया हुआ है। और फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ये आपके पास में यहाँ पर खड़ा है, ये लाइट हाउस के ऊपर एक बंदा खड़ा है। उस बंदे को क्या कर रहे हैं, दो शिप की ओर क्या कर रहा है, आती हुई देख रहा है। और उन दोनों शिपों के पास में एंगल कितना बना रहा है आपके पास में, एक तो कितना बना रहा है 60 डिग्री, एक तो 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। ये तो आपके पास में 45 डिग्री और ये आपके पास में 30 डिग्री। देखो ये एंगल जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा और जितना दूर होगा उतना ही आपके पास में क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया आपके पास ए बी सी और डी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। वन शिप है वो सेकंड शिप पे जस्ट आपके पास में पीछे है और सेम साइड में आपके पास में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। दोनों के बीच की क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस आपके पास में क्या होगी, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए देखा आपके पास में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टू ट्राइंगल। क्या करना है, टू ट्राइंगल आपको यहाँ पर बताना है कि टू ट्राइंगल आपने कौन कौन से लिए। तो पहला ट्राइंगल आपके पास में क्या था, ए बी सी, ए बी सी। और सेकंड ट्राइंगल आपने लिया था ए बी डी, ए बी डी। दो ट्राइंगल आपके पास में, पहले तो आपके पास में ए बी सी और दूसरा आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी। दोनों से देखिए आपके पास में क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो ये 45 डिग्री का है तो ये पहले लेना आपको। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में देखना आपके पास में क्या हो जाएगा, वही टेन थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपके पास में। सेकंड देखो आपके पास देखो थीटा की वैल्यू तो कितनी आपके पास 45, टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है 75 और बेस आपके पास में कितना हो गया बीसी। बेस क्या हो गया आपके में बीसी। तो देखिए 45 की वैल्यू तो आपके पास में क्या हो गई 1/1, ये हो गया 75 अपॉन बीसी, 75 अपॉन बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में क्या आएगा, बीसी इक्वल टू 75 मीटर, बीसी इक्वल टू 75 मीटर। 75 मीटर आपके पास में बीसी की वैल्यू आ गई, 75 की आ गई आपके पास में बीसी की वैल्यू आ गई। देखो जहां पे भी आपके पास में 45 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पर आपके पास में दोनों बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आपके पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, इसके लिए आपके पास में क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपके पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड ट्रायंगल देखिए आपके पास में क्या था, इन ट्रायंगल ABD, ABD ये आपके पास में ट्रायंगल। तो ABD में देखिए आपके पास में वही 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास में क्या हो गया AB और बेस आपके पास में क्या हो गया BD। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास में 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, देखो 75, AB की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 75 और BD की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई 75 प्लस CD, 75 प्लस CD। ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो गई, BC प्लस CD होगा ये आपके पास में जो बेस होगा वो। तो बेस BC तो 75 हो गया और ये क्या होगा आपके पास में CD। ठीक है, तो 75 प्लस CD लिख दिया मैंने। वापस वही अपने को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3, 75√3। तो CD इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा 75√3
-75 -75। देखो 75 को ट्रांसफर करोगे आप, और 75 को ट्रांसफर करोगे तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस में है माइनस में आ जाएगा, तो 75 को कॉमन ले सकते हो आप, क्या बचेगा आपके इसमें √3 - 1। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आपके पास में क्या आ जाएगा, 75 √3 - 1, ये आपके पास में होगी। ठीक है, बताओ, देखिए समझ में आया, समझ में आया, दोबारा बताओ। अरे एक बार फिर से बताना। फिर से बताऊं, कहां से, स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक बार। चलो ठीक है, देखो अब मैं स्टार्टिंग से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। देखो ए बी, देखो आपके पास में ये दिया हुआ था, एक लाइट हाउस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस, जिसकी हाइट कितनी है आपके पास में 75, जिसकी हाइट क्या आपके पास में 75 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इस लाइट हाउस के टॉप पर आपके पास में कोई आदमी बैठा है, वो आदमी क्या कर रहा है, दो शिप को ऑब्जर्वेशन कर रहा है, दो शिप एक ही साइड में है, और दोनों शिप कहां पर, एक तो सी पॉइंट पर आपके पास में, एक और डी पॉइंट पर है, दोनों शिप का क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो वो आती हुई देख रहा है उसको, और आपके पास में क्या दिया हुआ है कि मतलब एक ही साइड में दोनों आती हुई देख रहा है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपके पास में, डिप्रेशन एंगल बना रहा है, सॉरी इसमें ये दिया हुआ था कि डिप्रेशन एंगल बना रहा है, तो डिप्रेशन एंगल आपके इसमें देखो ये शो करना, एक तो ये 45 और एक आपके पास में 30, एक तो क्या जगह 30, एक क्या जगह 45, ये डिप्रेशन एंगल शो कर रहा था आपके पास में। तो देखो ये एंगल दोनों आपके पास में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, तो आपके पास में 45 और 30 डिग्री एंगल हो जाएगा आपके पास में। इसके अलावा देखो आपके पास में क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग का जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी था, ए बी सी, ये नहीं दिया उसके पहले, ए बी सी दिया हुआ, तो ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपके पास में क्या हो जाएगा 75 मीटर, और बेस कितना हो जाएगा 20, बेस क्या हो जाएगा आपके पास में 20, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, परपेंडिकुलर तो 75 मीटर, और बेस क्या हो गया 20, tan 45 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी 1/1, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 75/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में क्या, BC की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई, BC की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई 75 मीटर, BC इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा 75 मीटर, ये आ गया आपके पास में। सेकंड देखो अगर हम बात करें तो अपने पास में ये आएगा ABD, ट्रायंगल ABD, तो ABD में देखो आपके पास में ABD आपको एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो एंगल दिया हुआ तो देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो आपके पास में क्या हो जाएगा AB, और बेस क्या हो जाएगा BD, बेस क्या हो गया BD, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद में देखिए आपके पास में क्या होगा, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, 1/√3, और AB अपॉन BD की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू तो आपको दी हुई है 75, और BD की जो वैल्यू थी आपको कहां से फाइंड आउट कर लिया आपने, 75 तो ये फाइंड आउट कर लिया आपने BD की, BC की वैल्यू, और प्लस CD ऐड कर दिया, प्लस CD क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखिए आपके पास में क्या होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये जो ब्रैकेट होगा ये तो किससे होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो होगा वो आपके इसमें 75 से मल्टीप्लाई होगा, तो 75 प्लस CD तो एज इट इज, और ये हो जाएगा 75/√3, तो CD इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 75 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √3 - 1, √3 - 1, ये आपके पास में बचेगा, तो सही है। अच्छा, ठीक है, देखो अपन 14 के क्वेश्चन की बात करते हैं दोबारा। 14 का क्वेश्चन आपके पास में देखो क्या है, देखिए as observed from the top of, तो ये तो वैसे 14 का क्वेश्चन,
14 का क्वेश्चन आपके पास में ये है, देखिए देखिए A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance is 60 degree. Any distance is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. During the interval. ठीक है, एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इसको देखना एक बार. 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये आपका इसमें टॉल गर्ल है. 1.2 मीटर, 1.2 मीटर आपका इसमें क्या है, टॉल गर्ल. ठीक है. A sports of balloon moving the wind of horizontal line at a height of 88.2 meters in the ground. देखो आपके पास में ब्लूम उड़ रहा है, उस ब्लूम की आपके पास में जो क्या है, देखो हाइट दे रखी है कितनी, 88.2, 88.2 मीटर. ठीक है. अब देखिए, और कहां से है, ग्राउंड से. कहां से दे रखी है डिस्टेंस, आपको ग्राउंड से दे रखी है. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्लूम फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, गर्ल की तो आई से, और आई ऑफ द गर्ल, और एनी स्टैंड इज 60 डिग्री. एनी स्टैंड इज 60 डिग्री. तो देखो आपके साथ ये एंगल बन रहा है, और एक आपके साथ देखो एंगल बनेगा ये. ठीक है. देखो ये यहां से लेकर यहां तक आपको कितने दी हुई है, 88.2 मीटर दी हुई है, 88.2 मीटर दी हुई है. तो ये तो आपके साथ जो कितने डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है, 60 डिग्री का. कितने डिग्री कर रहा है, 60 डिग्री का. ठीक है. ये ब्लूम आपके पास यहां से मूव करेगा और थोड़ी देर बाद यहां पर मिल जाएगा आपको. तो यहां पर इसका एंगल कितना बना रहा है, यहां पर इसका एंगल बन रहा है आपके पास में 30 डिग्री. यहां पर आपके पास एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री. ठीक है. तो ये आपको फाइंड आउट करना था, और फाइंड आउट आपको ये करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लूम. तो ना ब्लूम ने कितना ट्रेवल किया है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको. इन दोनों के बीच की आपको क्या करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार. 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक आपके पास में 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, और एक ब्लूम है, उसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है. यहाँ पर आपके पास कोई ब्लूम है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर. कहां से, ग्राउंड लेवल से. ठीक है. और टॉल गर्ल के आई से कितना एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है. कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, 60 डिग्री का. ठीक है. ये बलून धीरे धीरे मूव करेगा और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुंच जाएगा. तो यहाँ पर पहुंचने पर इसका जो एंगल बनेगा, वो तो एंगल तो कितना बना हुआ है आपके पास में, 30 डिग्री. एंगल कितना बना हुआ है, 30 डिग्री. ठीक है. तो आपको ये फाइंड आउट करनी है कि इस ब्लूम ने आपको कितनी डिस्टेंस फाइंड आउट ट्रेवल की है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब मेरी बात सुनिए, देखो देखो ये ग्राउंड लेवल से आपके पास 88.2 मीटर है. तो देखो यहां से लेकर और यहां से की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, 1.2, वो तो 1.2 ये होगा. तो ये माइनस कर दो इससे, तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी, 87 मीटर. 87 मीटर. यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, 87 मीटर. ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आपके पास में ये रहेगी. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था. तो इसका नाम देता हूं मैं A, B, C, D, E, F, G और H. ये मैंने नाम दे दिया. अब देखो आपको तो वही चीज, दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करने. तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में कौन कौन से होंगे ये देखना है. एक तो हो जाएगा ABG, ABG. सेकेंड आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ACH, ACH. तो सबसे पहले मैं क्या इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं ABG को.
इन ट्राइंगल एबीजी, एबीजी में देखिए आपके पास में tan 60 की वैल्यू, एंगल तो आपके पास में 60 दे रखा है, तो tan 60 इक्वल टू देखो आपके पास में, देखो ये हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट आपको दी हुई है, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए बी और जीबी, तो आपके इसमें क्या जाएगा, जीबी अपॉन ए बी, जीबी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा आपके पास। तो देखिए √3 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, √3 इक्वल टू जीबी की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, 87 मीटर, जीबी की वैल्यू क्या होगी 87 मीटर, और एबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एबी की वैल्यू आपके पास में एज इट इज, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो आपके पास में ये टोटल आपके पास में 88.2 मीटर थी, 88.2 मीटर थी, इसमें से 1.2 मीटर ये माइनस कर दी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी वो ग्राउंड लेवल से थी, और अपने को जो दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लिए है, वो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने क्या लिए है, इसकी आई से लिए, तो आपके पास में अब ये इसका लेवल आपके पास में क्या होगा, ये होगा। तो यहां से लेकर सी और एस की डिस्टेंस कितनी होगी, 87, तो बी और जी की डिस्टेंस भी क्या होगी आपके पास में 87, ये डिस्टेंस अभी भी आपके पास में कितनी है, ग्राउंड लेवल से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में इसके नीचे बना जाएगा, तो ए बी √3 इक्वल टू 87 और ए बी इक्वल टू 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 को, सॉरी एक बार इसको इतना ही रहने दो, आगे काम में देखो सेकंड ट्रायंगल अपन लेते हैं, ए सी एच, इन ट्रायंगल ए सी एच, ये ट्रायंगल आपके पास में, इस ट्रायंगल में देखना आपके पास में थीटा तो कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपको क्या दिया हुआ है, सी एच, परपेंडिकुलर क्या दिया आपके पास में, सी एच, और हाइट बेस आपको क्या दिया हुआ है, ए सी, बेस क्या दिया हुआ है, ए सी, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री, तो ये तो जाएगा tan 30 इक्वल टू सी एच, तो सी एच आपके पास में जो क्या आएगा, सी एच कितना आपके पास में 87, सी एच कितना आपके पास में 87, ए सी, ए सी को अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये लिख सकते हैं अपन। तो tan 30 की वजह आपके पास में 1/√3, 1/√3, तो ये जगह आपके पास में 87 अपॉन ए बी की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, ए बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की कितनी, 87√3, 87√3, तो एक बार रुको, अब लिखते हैं, एक बार मैं ए बी प्लस बी सी लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या जाएगा आपके पास में, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 87√3, 87√3। अब देखो आपके पास में ए बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, क्या जाएगा 87/√3 प्लस बी सी इक्वल टू 87√3, बी सी इक्वल टू आपके पास में क्या जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, 87/√3। देखिए इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं, और आपके पास एलसीएम क्या आएगा √3, एलसीएम क्या आएगा आपके पास में √3, तो देखो इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और 3 को 87 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देगा 7 3 जा 21, और 8 3 जा 24, और 2 26, सही है क्या, माइनस ये आ गया आपके पास में 87, तो ये आ जाएगा, देखो आपके पास में 11 से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 4, और ये आ गया आपके पास में 16 से 9 करोगे तो आपके पास में 7, और ये आ गया आपके पास में 174/√3। क्या करोगे, को इसके √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास में क्या है दिया हुआ है, देखो इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो जल्दी से मार। इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। मान देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस of 4 meter and 9 meter from the slide of the tower and the same straight line with a complementary prove that the height of a tower is 6 meter। आपको प्रूफ करना है कि 6 मीटर आपके पास में क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसके लिए अपन देखो बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16, देखो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपके देखो दो एक्सरसाइज हो जाएंगी, इसके बाद अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ेंगे या फिर कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो देखो देखते हैं, कंटिन्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये आपके पास में टावर दिया हुआ है, आपको ग्राउंड पॉइंट पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ग्राउंड पॉइंट पर क्या दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो डिस्टेंस आपके पास में कितनी है 4 सेंटीमीटर और सेकंड आपके पास में कितनी है 9 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है वो तो 4 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो दे रखी है वो कहते हैं कि आपको 9 मीटर। ए बी सी और डी, ठीक है। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है the angle of elevation the top of a tower from 2 points of a distance of 4 meters from the base of a tower, the same straight line with r complementary, with r complementary का मतलब आपके पास में अगर एक एंगल थीटा डिग्री है तो सेकंड एंगल कौन सा होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का सम कितना होगा आपके पास में 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा आपके पास में 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर आपके पास में थीटा डिग्री है तो सेकंड आपके पास में क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है आपके पास में, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा आपके पास में 180। तो एक एंगल अगर आपके पास में थीटा है तो सेकंड एंगल आपके पास में क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो आपको तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया, तो एक एंगल थीटा है तो सेकंड एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपके पास में वही आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये बतानी है कि हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके पास में 6 सेंटीमीटर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, प्रूफ करना है आपको। तो देखिए आपके पास में दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से है, देखो सबसे पहले तो अपन उस पर बात करते हैं। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में ए बी सी और सेकंड आपके पास में ए बी डी, सेकंड आपके पास में क्या है ए बी डी, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों पे अपन बात करते हैं। फर्स्ट आपके पास में क्या देगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो देखो बेस तो आपको चाहिए क्योंकि आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आपके पास रिलेशन क्या होगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू आपके उसमें क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास में जो क्या है फाइंड आउट करनी है, और बीसी की वैल्यू आपको पास में क्या दी हुई है 4 मीटर, 4 मीटर। तो tan 90 माइनस थीटा 8.3 में आपने पढ़ा था, हालांकि डिलीट हो गई है लेकिन आपने पढ़ा तो था। tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इसमें cos थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो, इसको अपन ले सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा फॉर्मूला का आपके पास में cos थीटा का इक्वल टू ए बी अपॉन 4, रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड। तो आपके पास में ये तो हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा आपके पास में 4 अपॉन ए बी, 4 अपॉन ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में। सेकेंड ट्राइंगल आपके पास में हो जाएगा ए बी डी,
इन ट्राइंगल ABD, ABD, ठीक है। तो ABD में आपके उसमें क्या आएगा, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या देगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें AB, और बेस क्या होगा इसमें BD, बेस क्या हो गया BD। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या की 4 अपॉन AB, 4 अपॉन AB इक्वल टू AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, BD की वैल्यू आपको 9 मीटर दे रखी है, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा AB स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, और AB स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा आपका इसमें 36, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें रूट 36, क्या देगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। तो लेंथ है वो प्लस माइनस में तो हो नहीं सकती, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि शायद ना ये लेंथ तो माइनस में है, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा शायद मेरे ख्याल से। तो ये जो लेंथ होगी आपके इसमें कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, तो 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर क्या आ गई आपके इसमें 6 मीटर, ठीक है। तो यहां तक आपने किया था, ठीक है। इसके बाद में अपन देखो दोबारा बताऊं तो देखो एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि आपके इसमें ABC, आप देखो आपके इसमें AB क्या था, आपके इसमें टावर था, टावर से देखो 2 ग्राउंड पॉइंट आपके इसमें दिए हुए थे, दोनों ग्राउंड से एक की डिस्टेंस तो 4 सेंटीमीटर थी, सेकंड की डिस्टेंस क्या थी 9 मीटर थी, ठीक है। आपको जो एंगल दिए हुए थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए थे, एक एंगल अगर थीटा है तो सेकंड क्या हो जाएगा 91 थीटा, और आपको ये फाइंड आउट करना था, प्रूफ करना था कि आपके पास में हाइट ऑफ टावर क्या होगी 6 सेंटीमीटर, क्या होगी आपके पास में 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड लिया, ABC राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो ABC में आपके पास में tan थीटा इक्वल टू क्या गया AB अपॉन BC। अब थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी फर्स्ट एंगल में 91 थीटा, तो मैंने 91 थीटा को पुट कर दिया थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो गया इसमें tan 91 थीटा क्या हो गया फर्स्ट cot थीटा, क्या हो गया आपके इसमें cot थीटा, और ये cot थीटा को AB अपॉन 4 एज इट इज। आपको देखो BC की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कोट को मैंने किस में चेंज कर दिया 10 में, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। तो फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है, तो रेसिप्रोकल करने पर मेरे पास में क्या गया थीटा इक्वल टू 4 अपॉन AB, थीटा इक्वल टू 4 अपॉन AB। सेकंड मेरे पास में देखा गया सेकंड ट्रायंगल ABD में मेरे पास में tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो AB हो गया, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या हो गया BD हो गया, बेस क्या कर दिया मैंने BD। थीटा tan थीटा की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड आउट की थी 4 अपॉन AB एज लिख दिया, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, BD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आपको दी हुई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में क्या आएगा AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इंटू 4 इंटू 9, ये देखो 36 का रूट करोगे तो आपके इसमें क्या आएगा 6 मीटर, और 6 मीटर AB की क्या थी आपके इसमें हाइट ऑफ टावर। यहां तक आपको क्या करना था बताना था, ठीक है। तो कल की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये सोच रहा था कि आपके पास में जो क्लास है वो 9 बजे से कर दूं, तो आप अपना रिस्पॉन्स बताओ कि 9 बजे से ठीक रहेगा या फिर कब कब लोगे, या यही टाइम चाहिए।